तो आज हम लोग देखेंगे कि कितने आपकी जो झीलें हैं वो किस रूप में किस स्वरूप की झीलें हैं, और वो जाना आप लोगों ने लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे 5 ग्रेट लेक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखने में जो है सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील है ना, इरी झील है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलें, सबसे गहरी झीलें, विश्व में कौन सी झील कहाँ पर स्टेब्लिश है, इस वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। उम्मीद है पहला वीडियो जो आप लोगों ने देखा वो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझने में आपकी समझ विकसित किया होगा। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं 5 ग्रेट लेक्स के बारे में, महान झीलों के बारे में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें शामिल की जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 5 झीलें कौन कौन सी हैं? सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील, इरी झील। ये झीलें क्या हैं? इसके अंतर्गत आपकी शामिल की गई हैं। 5 ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 महान झीलों के अंतर्गत ये 5 झीलें आती हैं। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी 5 झीलें आपकी हैं। ठीक है, ये परिवहन तथा औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात हैं। ये जो क्षेत्र है, इन ग्रेट लेक्स का आसपास का जो क्षेत्र है, काफ़ी उन्नत विकसित क्षेत्र है इंडस्ट्रियल क्षेत्र को लेकर के। यहाँ परिवहन है, मोटर उद्योग है, बड़े पैमाने पर अमेरिका और कनाडा के विकसित क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इस नाते इसका इन ग्रेट लेक्स का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो झीलें सबसे यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 झीलें आपकी हैं, इनमें से सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो जो आप देख रहे हैं, सिवाय मिशिगन के। मिशिगन की जो संरचना है, क्रम में अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप जाते हुए देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको मिशिगन झील देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे वो झील केवल पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी ये जो 4 झीलें हैं मिशिगन को छोड़ के, ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरन है, ओंटारियो और इरी, ये जो है सीमा बनाती हैं कनाडा की, और सीमा कहीं बनाती हैं या कहीं सीमा पर स्टेब्लिश हैं, स्थित हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटों में पड़ जाती हैं, दोनों मतलब एक तरह से कि कंट्रीज में पड़ती हैं ये। बाकी झीलें मिशिगन को छोड़कर, मिशिगन पूर्ण रूप से किस में है? यूएसए में पड़ जाता है। ठीक है, तो सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो झीलें जो हैं यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं, और मिशिगन जो झील है आपकी, यह पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित झील है। तो यह भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि 5 ग्रेट लेक्स में से कौन सी ऐसी ग्रेट लेक है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, और यह पूछता है कि निम्न में से कौन सी लेक्स जो है सीमा पर स्थित लेक्स में से नहीं है। तो वो लेक्स में जो सीमा पर नहीं स्थित है वो मिशिगन हो जाएगी आपकी। क्लियर? इसके अलावा देखेंगे इसमें सबसे बड़ी जो झील है वो मीठे पानी की झील है। सुपीरियर के बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। तो सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, मीठे पानी की, और सबसे बड़ी खारे पानी की कैस्पियन सागर हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि यूएसए में पड़ती है। महान झीलों में 3 जलीय मार्ग का विकास हुआ। इन झीलों के माध्यम से 5 जो झीलें हैं, इन 5 झीलों के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण जलीय मार्गों का विकास हुआ है। उन जल मार्गों से प्रश्न क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। एक तो सेंट लॉरेंस जल मार्ग है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेंट लॉरेंस जल मार्ग है, इलिनायड जल मार्ग है, और हडसन नदी मार्ग है। ये 3 जो जलमार्ग हैं बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। इनके बारे में देखते हैं। सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है ये अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है ये अटलांटिक महासागर को इन ग्रेट लेक्स के माध्यम से कनेक्ट हो जाती है। बाकी सारी 5 जो ग्रेट लेक्स हैं एक दूसरे से नहरों के माध्यम से, बच्चों आगे अब इस पर भी चर्चा करेंगे, नहरों के माध्यम से सब जुड़ी हुई हैं। तो सेंट लॉरेंस जो के मतलब जो है किसी भी सुपीरियर झील में अगर आप चले गए तो नहरों के माध्यम से होते हुए आप कहाँ पहुँच जाएंगे? अटलांटिक महासागर में आप प्रवेश कर जाएंगे। ये इस नाते महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी जो अपना जो आसपास के जो उनके जो शहर हैं वहाँ पर तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ अटलांटिक महासागर से होते हुए यूरोप में, अफ्रीका में, भारत में कहीं पे भी वो झील के माध्यम से ही अपने सामानों को नौका के द्वारा पहुँचा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो है इलिनायस जो आपका जलमार्ग है यह मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ता है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आप आएंगे उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, वो वाला हिस्से से, और मिसिसिपी नदी से ये कनेक्ट है, ये वाला हिस्सा
मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया ये भी आपका, यानी कि दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के आप चले जाएंगे और ऊपर वाले हिस्से से जो अटलांटिक महासागर सेंट लॉरेंस वाले हिस्से से देखेंगे तो आप उसको ऊपर से होते हुए आपका पूरब की तरफ आप अग्रसर निकल जाएंगे, वहाँ से ये दक्षिण की तरफ आ जाएंगे। हडसन नदी के बारे में अगर बात करें, हडसन नदी मार्ग से जो है जिससे न्यूयॉर्क शहर तक पहुँचा जा सकता है, यानी न्यूयॉर्क जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है यूएसए का, वहाँ पर इसके माध्यम से पहुँचा जा सकता है। तो ये नदी मार्गों के लिए 3 मार्ग जो है इन झीलों से ही होकर के गुजरते हैं, इस नाते काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको जानना आपको चाहिए, वो क्या है, महान झीलों के में ओंटारियो झील सबसे छोटी झील है। तो पूछता भी है इनमें से कौन सी सबसे छोटी झील है, कौन सी झील में, मतलब सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी झीलों में सबसे छोटी झील कौन सी है, तो ओंटारियो झील सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी अभी हम लोगों ने बात करी थी कौन सी झील है आपकी, सब सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील के अंतर्गत आएगी। और सू नहर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सू नहर जो है वो सुपीरियर और ह्यूरन, ठीक है, के बीच में अवस्थित है। तो पूछता है कि सू जो नहर है वह किन 2 झीलों को जोड़ता है, तो सुपीरियर और ह्यूरन, ठीक है, मिशिगन नीचे आ जाता है, सुपीरियर और ह्यूरन जो है नदियों के मतलब जो है नहर के माध्यम से सुपीरियर झील और ह्यूरन झील सू नहर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो क्वेश्चन यही है कि किस नदी मतलब जो है नहर मार्ग से या नहर से सुपीरियर और ह्यूरन जो है झीलें जुड़ी हुई हैं, तो सू नहर है, ठीक है। इसके अलावा जो है ड्यूल्ट शहर जो है आपका, जिसे डेट्रॉयट भी कहते हैं, डुल्ट शहर सुपीरियर के पास स्थित है, डुल्ट शहर सुपीरियर के पास स्थित है। शिकागो मिशिगन के पास स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि मिशिगन शहर किस नदी के मतलब किस झील के पास है, तो मिशिगन झील के पास में सुपीरियर जो है आपका मिशिगन के पास शिकागो एस्टेब्लिश है। यहीं पर ही अपने स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, अपना स्पीच दिया था, मालूम होगा आप लोगों को। तो शिकागो जो है मिशिगन के पास में स्थित है। और डेट्रॉयट, योम, बफेलो ये यूएसए के जो है ईरी के पास स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरी जो है आपकी है नहर, इसके पास डेट्रॉयट, ये सब औद्योगिक शहर हैं बच्चों। अब डेट्रॉयट है, बफेलो, तो एग्जाम में पूछा है कि डेट्रॉयट और बफेलो यूएसए के किस झील के पास स्थित हैं, तो आप इसको बताएंगे ईरी के पास स्थित हैं, ठीक है। टोरंटो और हैमिल्टन जो है ये कनाडा के महत्वपूर्ण शहर हैं ये दोनों, ठीक है। ये ओरियो झील के पास स्थित हैं, ठीक है, ओंटारियो झील के पास स्थित है। तो ओंटारियो झील बहुत ही महत्वपूर्ण आपका, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ओंटारियो के पास क्या है, टोरंटो और हैमिल्टन जो कि कनाडा के शहर हैं, ये दोनों शहर हैं, ये किसके पास स्थित हैं आपका, ओंटारियो झील के पास में स्थित हैं। तो ये इतना ही आप कम से कम इतना ध्यान रखिएगा। हाँ बच्चों, तो आगे के क्रम में हम लोगों ने यूएसए की जो 5 ग्रेट लेक्स को पढ़ने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि जो इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उनके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग इसका जो पहला सेगमेंट हम लोग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि ऊंचाई के आधार पर, सी लेवल जो है समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर कौन सी झील जो है कितनी ऊंचाई पर स्थित है, यानी सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी स्थित है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सागर तल से ऊंचाई के आधार पर जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो झील है पहला और फिर ऊंचाई और कंट्री है। तो देखिए, जो सबसे ऊंची झील है जो समुद्र तल से, वो अर्जेंटीना में स्थित ओजस डेल सलाडो झील है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ओजस डेल सलाडो, याद रखिएगा इसको आपको। अर्जेंटीना का जो है में स्थित है, वो 6390 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 6 किलोमीटर से प्लस, ठीक है, की ऊंचाई पर क्या है, ओजस डेल सलाडो जो झील है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित झील है सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे है बच्चों तिब्बत और चीन की सीमा पर स्थित है लाग बापुल करके नाम है इसका, लाग बापुल झील जो है ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, या कह सकते हैं एशिया की सबसे ऊंची झील, एक तरह से कह सकते हैं ऊंचाई पर स्थित झील के रूप में, ठीक है। तो आपका लाग बापुल जो झील है वो 6368 मीटर ऊंचाई पर है, तिब्बत और चीन की सीमा पर स्थित है, तिब्बत में मतलब स्थित है, चीन वाले कब्जा वाले हिस्से में। अगला है बच्चों चांग टीसी पूल। चांग टीसी पुल नाम से ही जैसा स्पष्ट हो रहा है, ये सब कहाँ के हैं, चाइनीज वाले हिस्से में, ये तिब्बत में पड़ता है, चीन के, ये 6216 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, कितने 6216 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। अगला है बच्चों ईस्ट रोक बाक पुल, यह 6100 मीटर की ऊंचाई पर है, यह भी आपका चीन में ही पड़ता है,
चीन के तिब्बत वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों लगातार की जो झील है आपकी मिली तिब्बत में ही स्थित है। कौन कौन सी? लागबा पुल करके जो झील है सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित झील है, एशिया की भी कह सकते हैं इसको, सबसे ऊंची झील है। दूसरी झील आपकी चांगटीसी पुल है, वह भी तिब्बत और चीन की सीमा पर है, 6216 मीटर है, 6216 मीटर है। तीसरी है ईस्ट रोक बक पुल जो कि 6100 मीटर है, तिब्बत और चीन की सीमा पर स्थित है। अगली झील जो है बच्चों यह चिली में आपकी स्थित है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री। यहाँ पर अकाम रांची पुल करके है झील जो कि 5950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 5950 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन सी है? अकाम रांची पुल झील जो है ये आपकी है। इसके अलावा बच्चों चिली और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री ये सब हैं। ठीक है, लिंकन बर झील जो है यह ऊंचाई के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं सी लेवल से। समझ रहे हैं ना बात को सभी लोग? जो बच्चे नए हैं वो जान लें कि समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पे की जा रही है। तो लिंकन बर झील जो है 5916 मीटर की ऊंचाई पर चिली और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। क्लियर? अगला है बच्चों चिली में ही स्थित है अगवास कैलियंटिस पुल। ठीक है, कैलियंटी पुल एक जो झील है ये चिली में स्थित है, ये 5861 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से, सी लेवल से। अगला है नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण झील है जो रिडोंग लाबो पुल है, 5801 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो तिब्बत और चीन में स्थित है। ठीक है, कौन सी है? रिडांग लाबो पुल। ठीक है, 5801 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, अगला बच्चा चिली और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, ठीक है, पोक्वोनटिका। ठीक है, पोक्वोनटिका झील जो आपकी है ये 5750 मीटर की ऊंचाई पर है, चिली और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगली है बच्चों ईरान की देवबंद झील जो कि आपकी 5650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सी लेवल से। ठीक है, ये सब सारे मीटर में है बच्चों, ऊंचाई 56 यानी 5650 मीटर की ऊंचाई पर ईरान की देवबंद झील है। और अगली है तिब्बत और चीन की सीमा पे करदा झील। ठीक है, जो 5613 मीटर ऊंची है। कितनी? 5613 मीटर, याद रखिएगा करदा झील। ठीक है, करदा झील जो है आपका कहीं कहीं कुर्दा भी मिलता है, वैसे करदा झील है। करदा झील जो है तिब्बत और चीन की सीमा पर 5613 मीटर की ऊंचाई पर है। अगली झील फिर तिब्बत में और चीन में मिल रही है थुपके झील जो 5563 मीटर है बच्चों, 5563 मीटर है थुपके झील, तिब्बत और चीन की सीमा पर। अगला है तिब्बत और चीन की सीमा पर 5494 जो है मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपकी कहाँ पे है? पंचपोखरी। ठीक है, झील का नाम है पंचपोखरी झील जो है तिब्बत और चीन की सीमा पर स्थित है, 5494। ठीक है, सीमा पर आप कहिए या शब्दों में आप मत जाइएगा, चूंकि तिब्बत पूरी तरह से चीन का ही हिस्सा है, अधिकार उसी का है, तो तिब्बत में। ठीक है, यानी चीन के तिब्बत वाले हिस्से में। ठीक है, तो शब्द मैंने एक आध बार कह दिया कि चीन तिब्बत सीमा पर, तो आप सेंस समझिएगा कि पूरी तरह से तिब्बत वाले हिस्से में। ठीक है, पंचपोखरी जो है तिब्बत की और चीन की सीमा पर तिब्बत में स्थित है या चीन में स्थित है। अगला है जो चोलामू झील, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की झील है। ये आपकी भारत की ऊंचाई पर देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण झील के अंतर्गत आ जाएगी। भारत की महत्वपूर्ण झील 5486 मीटर की ऊंचाई पर है, 5486 मीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोलामू झील सिक्किम में पड़ता है। दूसरी ही सिक्किम में गरुंडो गमास करके नाम है इसका, गुरुंडो गमास है, गुरुंडो गमास जो कि 5243 मीटर की ऊंचाई पर है। ये दोनों झीलें जो कहाँ पर हैं बच्चों? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम भारत का हिस्सा है, राज्य है, आप जानते हैं, 36वें राज्य के रूप में इसको रखा गया है पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन सी है? पंचपोखरी झील है और दूसरी है चोलामू झील। ये दोनों जो है, सॉरी, पंचपोखरी तो तिब्बत की हो गई है, और चोलामू और गुरुंडो गमास झील जो है ये दोनों सिक्किम में पड़ते हैं, भारत में पड़ता है। अगला है बच्चों बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है टिटिकाका, जो कि नौकागम्य झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, उसकी ऊंचाई है 3812 मीटर, 3812 मीटर की ऊंचाई पर टिटिकाका झील। तो ये तो बच्चों था आप लोगों का वरीयता क्रम में सी लेवल से ऊंचाई के आधार पर। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसके बारे में, एग्जाम में कभी कभी ऊंचाई के आधार पर भी प्रश्नों के बारे में। तो एशिया की जो सबसे ऊंचाई पर
पर स्थित झील है उसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया था लागबापुल जो करके है 6368 मीटर की ऊंचाई पर है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत में हमने बताया चोलामू है, गुरुंडो गमास करके है, ये दोनों सिक्किम में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची झील के रूप में पूछ सकता है ना कि मतलब सबसे ज़्यादा सी लेवल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील के रूप में कौन सी झीलें हैं। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब आके देखते हैं हम लोग अगले स्थिति में कि अगला हमारा विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी, उनके बारे में और कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रमुख झीलों में देखते हैं, बात करते हैं जिनकी अवस्थिति के बारे में। ये भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो कौन सी झील कहाँ पर स्टेब्लिश है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो कैस्पियन सागर झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसकी सीमा अवस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो किस किस देश में इसकी सीमा स्थित है, तो पहले जान लीजिए रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और ईरान है। ठीक है, तो कुल कितने कंट्रीज हो गए? 5 कंट्री से सीमा बनाता है कौन? कैस्पियन सागर झील। कौन कौन सा कंट्री है? एक तो रूस है, दूसरा है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, फिर से देखिए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और आपका रूस है। ये आपके महत्वपूर्ण कंट्री हैं जिनसे कैस्पियन सागर सीमा लगाता है। नेक्स्ट है बच्चा सुपीरियर झील। सुपीरियर के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली थी और इसके बारे में जानते हैं ये कौन सी झील है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर झील। दूसरी है सुपीरियर, ये क्या है? मीठे पानी की झील है, मीठा पानी है यानी पीने योग्य पानी है, मीठा पानी, मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ये 5 ग्रेट लेक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट झील में आपकी आती है और जो कि मैंने बताया था आपको मिशिगन को छोड़ करके बाकी चारों झीलें जो आपकी मिशिगन है, ओंटारियो है, इरी है ना, ये जो ह्यूरन है, सुपीरियर है, ये पांचों जो झीलें हैं इनमें से केवल मिशिगन को छोड़ के बाकी सब कहाँ सीमा बनाती हैं? यूएसए और कनाडा के मध्य में सीमा बनाती हैं। तो डेफिनेटली इसकी स्थिति कहाँ होगी? अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा की है। इसके अलावा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण झील है विक्टोरिया झील है। ठीक है, जो कि आपका अफ्रीका में पड़ती है। ये कौन कौन से कंट्री से मतलब अफ्रीकी कौन कौन से कंट्री है जिनसे इनकी सीमा लगती है इस झील की? तो युगांडा है बच्चों, तंजानिया है, केन्या है। तो 3 नाम याद रखिएगा। ये जो मैं वरिताक्रम में जो सीक्वेंस में लिखा है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसको देख लिया तो अगर झील से कोई क्वेश्चन आएगा तो 100% आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के पास में स्थित है। अरल सागर से भी क्वेश्चन पूछता है। लगातार जो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं सारे से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बच्चों। जब भी झील से क्वेश्चन उठा है तो यहाँ ज़रूर इसको छुआ ज़रूर है। ठीक है, ये अक्सर पूछता ही है कि किसकी अरल सागर है, कौन कौन से कंट्री के मध्य में मतलब जो है इसे टच करती है इसकी सीमा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगला अरल है, कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, मतलब सीमा बनाता है कौन सा? अरल सागर। ठीक है, तो ये 4 झीलें आपको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से इनकी सीमा रेखा याद होनी चाहिए। फिर से एक बार मैं चर्चा कर लेना हूँ चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैस्पियन सागर में है जो देखेंगे आप, तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और ईरान है। ये 5 आपकी कंट्री हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस आपको याद ही रहेगा। ठीक है, सुपीरियर झील के बारे में मीठे पानी की आप देख रहे हैं तो अमेरिका और कनाडा की सीमा है। इसके विक्टोरिया को याद करना है आपको दूसरे नंबर पे केवल युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, युगांडा, तंजानिया और केन्या ये 3 कंट्री से विक्टोरिया झील अपनी सरहद बनाती है, मतलब यानी टच करती है। ये कौन कौन सी? युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, अगला है अरल सागर है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कजाकिस्तान और अजरबैजान से इसकी सीमा उज्बेकिस्तान सॉरी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अगला है ह्यूरन है बच्चों, वो क्या है? यूएसए और कनाडा की सीमा से लगता है। मिशिगन भी यूएसए और कनाडा की सीमा में आप देखेंगे होगा। ठीक है, आपका मिशिगन तो आपका पूरी तरह से यूएसए में होगा यार, यहाँ पे कनाडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिशिगन जो है आपका यूएसए में स्थित है। टंगानिका झील है, ये भी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद करेंगे। ठीक है, ये कौन कौन से? तंजानिया है, जाम्बिया है, बुरुंडी है और कांगो। ये
टंगानिका झील जो आपकी है काफ़ी महत्वपूर्ण, तंजानिया है, जाम्बिया है, बुरुंडी है, कांगो है, ये इनसे सीमा बनाती है, ठीक है, इनकी सरहद इससे लगती है। बैकाल झील जो है ये पूरी तरह से रूस में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा गहरी झील है, ठीक है। ग्रेट बियर झील है, ये कनाडा में आपकी पड़ती है। मलावी झील जो है, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में स्थित है, ये भी आपकी अफ्रीकी झील है, मलावी कंट्री है, मलावी के पास में, उसी के नाम पर ही मलावी झील है इसका, ठीक है। ग्रेट स्लेव जो झील है ये भी कनाडा में स्थित है। इरी झील है, ये दोनों की सीमा बनाती है यूएसए और कनाडा की, मालूम है आपको। विनिपेग झील है जो कनाडा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, विनिपेग झील, ठीक है। ग्रेट स्लेव झील भी, ये काफ़ी झीलें आपको मिलेंगी जो कनाडा की आपकी हैं। अगली है न्यास झील है, न्यास झील कहाँ पड़ती है, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है, सेम यही वाली कंडीशन होगी। मलावी आप लोगों ने ऐसा, ये न्यास झील है, सॉरी, न्यास झील की जो सीमा बनाती है सेम वही मलावी वाली कंट्रीज की ही मिलती है, ठीक है, देखेंगे आप। तो मलावी है, मोजाम्बिक और तंजानिया, उसी तरह से न्यास है, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में ही पड़ती है। ओंटारियो के बारे में देखेंगे तो ओंटारियो यूएसए और कनाडा की सीमा में बनाता है, ठीक है। लेडोग झील जो है ये रूस में पड़ती है, ठीक है। चाड झील के बारे में देखेंगे तो चाड नाइजीरिया और नाइजर ये कंट्री है, इनसे सीमा बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, चाड झील है। बल्क्स झील जो है कजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, ये भी आपका है। बोस्टक झील है, ये अंटार्कटिका में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। नासिर झील जो है मिस्र में है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, नासिर झील जो है मिस्र में स्थित है आपका। ओनेगा झील जो है ये रूस में स्थित है बेटा। फिर इसके बाद में निकारागुआ झील है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये निकारागुआ में ही स्थित है आपका। और टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी चर्चा हुई है आपकी। नेक्स्ट इसके बाद में आपका है अथावास्का झील जो है ये कनाडा में पड़ता है, अथावास्का झील जो है कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपको ताइमर झील है जो कि रूस में पड़ता है। नेक्स्ट है रुडोल्फ जो है केन्या में पड़ता है। अगला है तुर्कानर जो झील है वो केन्या और इथियोपिया की सीमा पे स्थित है, सीमा में स्थित है, ठीक है। रेंडियर झील है जो कि कनाडा में स्थित आपकी है, रेंडियर झील, क्लियर। अगला है बच्चों इसिक कुल, एक किर्गिस्तान में स्थित झील है, इसिक कुल जो किर्गिस्तान में स्थित है आपकी झील। इसके अलावा उर्मिया जो झील है वो ईरान में स्थित है आपकी, ओके। इसके अलावा देखेंगे वार्नेनन झील है जो स्वीडन में स्थित है आपकी। अल्बर्ट झील है युगांडा और कांगो में स्थित है। और मवेरू झील जो है ये आपकी जाम्बिया में स्थित है बच्चों, ठीक है, जाम्बिया में स्थित है। इसके अलावा विनिपेग देखें तो कनाडा में है। इसके अलावा नेडिटलिंग झील जो है यह भी कनाडा में ही आपका है, नाम सुनते जाइएगा, थोड़ा दिमाग में आपके रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मनीतोबा झील जो है ये भी आपकी कनाडा में ही पड़ती है। ग्रेट साल्ट जो है अमेरिका में पड़ती है आपकी। और किंगघई झील जो है जो कि चीन में पड़ती है। और सैमा झील जो है ये फिनलैंड में पड़ती है, ठीक है, ओके। ये झीलें आपके लिए महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत आपके आएंगे। इसके अलावा कुछ और हैं बच्चों, ये वुड झील है, ये यूएसए और कनाडा में पड़ता है, ठीक है। खानका झील जो है चीन और रूस की सीमा में एक तरह से कहिए कि स्थित है। और प्योंग झील जो है वो चीन में है। तई झील जो है वो भी चीन में है। ये सब महत्वपूर्ण है झीलें, प्योंग झील वगैरह, तई झील है और हुनुस झील है, ये सभी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं आपकी, चीन में स्थित झीलें हैं, ओके, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक के वीडियोस में पढ़े, ठीक है, वो आपको एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए एक एक पॉइंट को नोट के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं। पहली चीज़ है जैसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मैंने बताया था आपको, खारे पानी की कैस्पियन सागर है और मीठे पानी की जो है सुपीरियर झील है, ठीक है। तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की या संसार की सर्वाधिक प्राचीनतम एवं गहरी झील जो देखेंगे तो ये तो रूस की बैकाल झील है, मैंने इसकी चर्चा में आपको बताया ही था। आगे है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है ओजस डेल सलाडो है, ठीक है, जो अर्जेंटीना और चिले की सीमा में पड़ती है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व की जो झील है ओजस डेल सलाडो झील है, वो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था, अर्जेंटीना वाले हिस्से में और चिली वाले हिस्से में। यहाँ पे जो 6390 मीटर की ऊंचाई पर, सॉरी 6390 मीटर की ऊंचाई पर है।
ठीक है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो है ये भी दक्षिण अमेरिकी कंट्री पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, टिटिकाका झील है। ओके। फिर खारे पानी की जो अरल सागर है ये किन किन कंट्री से सीमा बनाता है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वितरण की दृष्टि से भूपटल पर हिमानी निर्मित झीलें सर्वाधिक पाई जाती हैं, यानी कि अभी आप लोगों ने देखा, अगर वितरण की बात करें पूरे ग्लोब पर कि सबसे ज़्यादा किन झीलों का, किन के द्वारा निर्मित झीलों का विस्तार है, तो आप क्या करेंगे, हिमानी निर्मित झीलों का विकास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको। फिर इसके बाद में प्लेस्टोसीन हिमानीकृत से निर्मित झील समूहों को झील वाटिका कहा जाता है, यानी कि प्लेस्टोसीन काल में जो जिन बहुत बड़े पैमाने पर जो झीलों का निर्माण हुआ है उसे ही क्या झील वाटिका की संज्ञा दी जाती है। और भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आने वाली झील है, देवताल झील है, जो कि 17,785 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लोपनोर झील जो है वो चीन की काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, ध्यान रखिएगा। लोपनोर झील जो है चीन की, परमाणु परीक्षण संस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और भारत, मेरा क्वेश्चन आपसे है, भारत का जो है कौन सी ऐसी झील है जहाँ पर जो है परमाणु एक तरह से कहिए केंद्र स्थित भारत का कह सकते हैं, या कहिए कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के रूप में आप कौन सा प्लेस है आपका? ठीक है, वो आप बताएंगे आप हमको। ठीक है, लोपनोर झील जो है चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान स्थित है यहाँ पर। और विश्व की सर्वाधिक नीची झील जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मृत सागर, डेड सी के बारे में बात की, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में पहले से भी जान रहे हैं आप। डेड सी जो है आपको इस जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है, जो विश्व की सबसे नीचाई पर स्थित झील है, जो जिसकी गहराई समुद्र तल से लगभग 2500 फीट ज़्यादा नीचे गहरा है। ठीक है, अगला है बच्चों, झीलों की वाटिका या 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड आपका है, पता ही आपको है। यूरेनियम सिटी अथावास्का झील किस नदी के पास स्थित है? यूरेनियम सिटी के नाम से फेमस जो है वो अथावास्का झील जो है वो कहाँ पर है? कनाडा के पास में स्थित है। ठीक है, ये 5 ग्रेट लेक्स में से ही आपका आता है, कि बगल में ही आपको मिलेगा ये। पोर्ट रेडियम जो है कनाडा के ग्रेट बियर झील के पास स्थित है। पोर्ट रेडियम पूछता है बच्चों क्वेश्चन में, जैसे पूछेगा यूरेनियम सिटी अथावास्का कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा के अथावास्का झील के पास स्थित है यूरेनियम सिटी। ठीक है, कनाडा का ये शहर है। फिर उसके बाद पोर्ट रेडियर जो शहर है वो कनाडा का ही है, किस झील के पास में? ग्रेट बियर झील के पास स्थित है। फिर कोलोराडो नदी जो है आपका मिड झील में गिरती है, तो पूछता है यूएसए की कोलोराडो नदी जो है किस झील में अपना जल विसर्जित करती है या गिरती है, या किस झील के जल का जो स्रोत है कोलोराडो नदी है, तो आप कह सकते हैं मिड झील का जो स्रोत है। फिर वोल्गा नदी आपकी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वोल्गा नदी महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये उत्तरी सीमा से गिरती है किस पे? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर के जल के खारेपन को कम कर देती है। तो आप थोड़ा इसको देखिएगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी नदी है जो कि किस कारण से जो कैस्पियन सागर का जल का उत्तरी हिस्सा अपेक्षितया और हिस्सों से कम खारा है, तो ये जो आपकी वोल्गा नदी है ये उत्तरी हिस्से में गिरती है, साथ ही वहाँ के खारेपन को कुछ कम कर देती है। ठीक है, क्योंकि नदी हमेशा मीठे पानी की जलधारा होती है। ठीक है, अगला है, नदियां मैदानी क्षेत्रों में अपनी प्रौढ़ावस्था में गोखुर झील का निर्माण करती हैं। बिल्कुल सही है, आपको पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील जो है यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है, पता है आपको। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जो झील है वो बैकाल झील है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी झील है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी झील जब कैस्पियन सागर नहीं होगा तब की स्थिति में रहेगा, या कहेगा कि आपका एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं बैकाल झील है। ठीक है, तब वहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और विश्व में ले लेंगे तो सुपीरियर अपनी जगह बना लेगा मीठे पानी की झीलों में। ठीक है, अगला है, चर्चिल नदी रेडियर झील को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये अब ध्यान रखिएगा, चर्चिल नदी जो है रेंडियर जो झील है, रेंडियर झील, ये हडसन खाड़ी से रिलेशन बनाती है ना, ये जोड़ती है, कनेक्ट करती है। ग्रेट बियर झील जो है कनाडा में जो स्थित है से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकता है। इसी तरह से आपको बात करेंगे विक्टोरिया झील, वहाँ से आपको
मकर रेखा गुजरती हुई, अब सॉरी विषुवत रेखा गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। फिर ग्रेट बियर जो झील है यहाँ से कनाडा से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मतलब उत्तरी गोलार्ध का 66.5 डिग्री का जो वृत्त है वो यहाँ से गुजरता है, ग्रेट बियर झील से कनाडा के, ठीक है। हूबर तथा वोल्डर नामक कृत्रिम झीलें जो हैं कोलोरेडो नदी पर बना है, ठीक है। कहाँ पर बना है? कोलोरेडो नदी पर बना हुआ है। कौन सा? हूबर तथा बोल्डर नामक कृत्रिम झीलें का निर्माण हुआ है किस पे? कोलोरेडो नदी पर ही इन झीलों का निर्माण किया गया है। तो ये दोनों कैसी झीलें हो जाएंगी बेटा, याद रख लीजिएगा पे कौन सी, हूबर और बोल्डर जो है ये कृत्रिम झीलें हो गई ना, ओके, ठीक है। कैस्पियन सागर झील यूरोप को एशिया से पृथक करती है, एक तरह से सरहद का निर्माण भी करती है, ये आपको पता है। कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया को पृथक करने का भी कार्य करती है। अगला है बच्चों बैटर्न तथा बैरनर झीलें जो हिमानीकृत द्वारा निर्मित झीलें हैं। बैटर्न और बैरनर झील जो है ये कैसी झीलें हैं बच्चों? हिमानीकृत झीलें हैं। और 12वां विश्व झील सम्मेलन जो हुआ था वो 2007 में जयपुर में हुआ था। तो इसका क्वेश्चन यहाँ लिखने का मोटिव यही है सिर्फ कि आप रिसेंटली जो झील सम्मेलन वगैरह होते हैं इनको भी आप अपने यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन सा झील सम्मेलन कहाँ हो रहा है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई ऐसे झील सम्मेलन होते हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया तथा केन्या की सीमा बनाती है, तो ये पूछेगा एग्जाम में आपको, ये मैंने आपको बताया है। युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा विक्टोरिया झील बनाती है। इसी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। फिर न्यासा या मालावी झील जो है तंजानिया और मालावी मोजाम्बिक की सीमा बनाती है, आप लोगों ने आगे पढ़ा ही। टंगानिका झील भी जायरे, तंजानिया, जाम्बिया से सीमा बनाती है, सेम वही चीज़ है आपकी है। तो इसमें भी देखेंगे टंगानिका, जायरे, तंजानिया और जाम्बिया से सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील के बीच से क्या है? विषुवत रेखा होकर के गुजरती है, यहाँ लास्ट वाले तथ्य में है। उम्मीद है बच्चों की ये सारी चीज़ें, इतने से ही आपको झील से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप करने की सक्षमता आ गई होगी आप लोगों को। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।